कि रूहान आया है और कह रहा किंजा, मैं पहले मेरे से बोला था मम्मी गेट खोल दो, मैंने कहा मैं नहीं खोलूंगी क्योंकि इसने मुझे ऊपर से भगाया था। अब कह रहा किंजा पी गेट खोल दो, देखो कैसे बोलेगा। खोलना बेटे खोलना। अब खोलो। ये आ गया, कितना भोलू राम बन के आते हो ना। आपने मुझे ऊपर से क्यों भगाया था? नहीं बताया था मैंने। आपने कहा नहीं था आप अपने नीचे जाओ? नहीं आपने बोला नहीं था? नहीं आप झूठ बोल रहे हो। नहीं आपने मुझे भगाया था। नहीं। और आने के बाद है ना, ये इसी वाली चेयर पे आता है और खूब बहुत देर देर तक झूलता है। देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही प्यार से बोलेगा किंजा पी गेट खोल दो। अरे कैसे बोल दो बताओ जरा, कैसे बोल दो बताओ। किंजा पे देता तो दो। किंजा पी गेट खोल दो। और ये इतना शरारती, अगर मैं ऊपर जाऊँ ना तो मुझे भगा देता कि आप अपने नीचे जाओ, पर क्यों आए हो, नीचे जाओ, है ना? नहीं नहीं भगाते हो। नहीं। देखो सर झूठ बोल दिया। देखो फ्रेंड्स, आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये किसके पैर हैं? रूहान, ये देखो आप। ये चिमनी के लिए जो पाइप जाता है ना, उसके लिए होल कराया था और ये आईजेल का पाइप आ रहा है, तो यहाँ पैर निकाल के सही है ना, छिपकली बैठी रहती है। ये आ गया बंदर, ये यहाँ से झांकता रहेगा। बंदर, तुम बंदर हो? नहीं बंदर हो ना? नहीं। A few moments later. देखो फ्रेंड्स, आएगा, आते ही सबसे पहले मेरा चश्मा पहनेगा, वो भी उल्टा। बेटा मेरी आई साइड बहुत ज्यादा वीक है, लाओ दे दो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं और आपका वेलकम है फिर से मेरे बिंदास सफ़र में। और जैसा कि आप फ्रेंड जानते हैं कि सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, तो ज़ोहर की नमाज मैं पढ़ चुकी हूँ और फ्रेंड्स लगभग 2:45 के आसपास हो रहे हैं, तो मेरे पास अब थोड़ा सा टाइम है। एक प्रॉब्लम ये भी आई थी कि जो मेरा फ़ोन है उसके बार बार लॉक लगा रहा था जोहान, और उसकी वजह से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो उस लॉक को खुलने के लिए टाइम लगा। बार बार मतलब ट्राई कर रहा था कि कैसे ही मम्मा का जो फ़ोन है ये खुल जाए, लेकिन नहीं खुल पा रहा था। बट अब सब कुछ ठीक है। तो किंजा का आज एग्ज़ाम है, वो जा रही है अपना एग्ज़ाम देने के लिए, तो सबसे पहले मैं उसको छोड़ कर आऊँगी, उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी। जितने किंजा तैयार होती है मैं अपने लिए ग्रीन टी बना लेती हूँ। अगर 1 से 2 बार आप ग्रीन टी पी लो तो एक शरीर के अंदर ना एक एनर्जी सी रहती है। वैसे मैंने चाय बिल्कुल अवॉइड की हुई है। अवॉइड क्या की हुई है, मैंने एकदम कसम खाई है कि मुझे चाय पीनी नहीं है। लेकिन कसम मैंने ऐसी भी नहीं खाई है कि मैं चाय कभी भी ना पीऊँ। मैंने एक्चुअली कसम ऐसे खाई है कि मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, या मुझे कहीं जाना है, या सर्दी खांसी जुकाम हो गया, ऐसी कोई मतलब इशू आ रहा जिसकी वजह से मुझे चाय पीनी पड़े, तब मैं चाय पी सकती हूँ, महीने में 1 बार 2 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो फिलहाल मैं अपनी कसम पे हूँ और बस इसी ग्रीन टी को मैं इसे पीती हूँ। शरारती आ गया है, शरारती, ये मुझे देख लेता ना, देखो ये रहा, ये आ गया शरारती। मुझसे कह के गया था कि मम्मी मैं ऊपर जा रहा हूँ मम्मा के पास, और ये बाहर निकल गया। तब मैंने गुड़िया को कॉल की, तब बुलाया। अब आप नीचे से आ रहे हो ऊपर से आ रहे हो, बताओ। नीचे से। बस बता के झूठ बोल के गए थे ना कि मैं मम्मा के पास जा रहा हूँ, है नहीं? गंदी बात, झूठ नहीं बोलते, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते ना। अब प्रॉमिस करो, अब तो नहीं जाओगे? अच्छा, ये प्रॉमिस भी ऐसा होता है। गुड, लाओ ये वाला भी करो, ये वाला गुड, ये वाला गुड, शाबाश। कल जाऊंगी बस खेलने। हाँ, शाम को चले जाना। एक्चुअली मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, जब ये कहता है ना कि मम्मी मैं ऊपर जा रहा हूँ मम्मा के पास, तो मैं नज़र रखती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं पता होता था कि अगर कह के गया कि मम्मा के पास जा रहा हूँ, तो मैं सोचती चला गया होगा। लेकिन जब मैं इसे बाहर खेलते देखती थी, वहीं कि यार ये तो झूठ बोलता है, तो तब से मैं इस पर नज़र रखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ग्रीन टी भी बना ली और अभी तक ये तैयार भी नहीं है। तैयार ही हूँ। नहीं बेटा, अभी कहाँ चोटी हुई है तुम्हारी। और ये है नहीं, बहुत हल्की सी लोवर टी शर्ट पहन के जा रही थी। फिर के बेटा एग्ज़ाम देने जा रहे हो किसी कॉलेज में,
तो कुछ पैंट वगैरह या पहन लो। तो अब जाके जब ये ब्लैक पैंट और ब्लैक टॉप और ऊपर से शर्ट, ये शर्ट इसको बहुत पसंद है लूज। क्यों? तुम ही तो लेकर आए थे, तुम तो कह रहे थे मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद नहीं है लेकिन हाँ नॉर्मल। हाँ लेकिन मुझे इसके ऊपर जब ये इस टाइप की टाइट थोड़ी सी टॉप पहनती है तो ऊपर से शर्ट ज़रूर पहनती है। चश्मा किसी भी चीज़ से साफ कर लेती है, कोई भी इसकी टॉप है, टी शर्ट है। इसे पता चल गया कि मैं किंजाऊ छोड़ने के लिए जा रही हूँ और तुरंत शूज़ ऊपर से लेकर आया, भाग के शूज़ मतलब ऊपर से लेकर आया और यहाँ के पहने। और मम्मा को बताया आपने? झूठ बोलो, मम्मा को बताओ पहले कि मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ। ओके जल्दी बता दो, ऐसे नहीं करते। बाय बेटे, अच्छे से करके आना, बेस्ट ऑफ लक। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने है नहीं किंजा को और उसकी फ्रेंड को दोनों को छोड़ दिया है। कॉलेज तो इजीली मिल जाता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है और बहुत घर के पास भी है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि गेट नंबर 3 अगर ढूंढ भी लो तो मिल जाए, लेकिन जिस दिन एग्जाम होता ना उस दिन इतना, एक तो कॉलेज छूटा उसका टाइम, दूसरा जिन बच्चों का एग्जाम है वो इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है कि आपकी गाड़ी निकल ही नहीं पाती है। तो बड़े मुश्किल से मैं कॉलेज पहुँच पाई और बच्चों को छोड़ दिया। फिलहाल अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ। ऐसे फंस जाती हैं गाड़ियाँ, जिन गाड़ियों के छोटे टायर होते हैं ना, अगर जरा सी भी नीचे उतर जाए तो इस तरीके से गाड़ियाँ फंस जाती हैं। और एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, और ऊपर से जब गाड़ी फंस जाए तो और ज़्यादा ट्रैफिक। देखिए फ्रेंड्स, मुझे चाहिए था मिल्क पाउडर, तो मैं मिल्क पाउडर लेना आई हूँ, और एक चाहिए मुझे कोकोनट पाउडर। अगर मेरा ब्लॉग हो और उसमें किचन की कोई शानदार सी रेसिपी ना हो तो ये इम्पॉसिबल है। तो आज मैं कुछ बहुत अच्छी स्वीट डिश बनाने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है सिर्फ मुझे। बच्चे मीठा बहुत कम खाते हैं, लेकिन अगर मैं बनाती हूँ ना तो उसमें थोड़ा बहुत तो ज़रूर खा लेते हैं, लेकिन पसंद है उनको भी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मालपुआ विद रबड़ी। तो रबड़ी के साथ अगर आप रूखा मालपुआ खाओगे अच्छा तो वो भी लगता है, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं ना वो चाय के साथ बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन चाय मेरी बिल्कुल बैन है। तो मैं रबड़ी के साथ बनाना चाहूँगी, और रबड़ी के साथ मालपुआ जब खाते ना बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मालपुआ विद रबड़ी। मालपुए के लिए मैंने सबसे पहले दूध उबलने के लिए रख दिया, क्योंकि दूध पकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसकी रबड़ी भी बननी है तो मैंने पहले ये पकने के लिए रख दिया। मालपुए के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हरी इलायची का पाउडर, और जो मेरे पास नहीं है तो मैंने प्लान किया हरी इलायची लेती हूँ और खुद उनको पीसती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, दूध भी अच्छे से यहाँ पे उबलना शुरू हो गया है। बस अब दूध को इसी तरीके से धीरे धीरे उबलने देंगे, और साइडों में जो मलाई होगी ना इसको साफ करते रहेंगे, जिससे कि दूध एक सार उबले। देखा आपने फ्रेंड्स, मैं अगर खाना बनाऊँ या किचन में कुछ भी काम करूँ तो सबसे पहले अटकते हैं, छोड़ो जल जाओगे, और स्लैब पे चढ़ के बैठ जाते हैं। और पता है क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे अभी आप? खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है, ये कह रहा मम्मी दूध खुशबू आ रही है। और ये दूध बिल्कुल भी नहीं पीता, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया दूध नहीं छूता है बिल्कुल भी। पता नहीं क्या हो गया इसको, क्या हो गया पता नहीं इसको। खांसी हो गई इसलिए दूध नहीं पीते हो। देखिए फ्रेंड्स, अंदर तो मालपुआ बना है, लेकिन बाहर वाले किचन में बन रही है बिरयानी। और बिरयानी गुड़िया बना रही है। और यहाँ हमारे अंधेरा रहता है, इधर की तो सारी लाइट्स ऑन रहती है, लेकिन कुछ चेंजेस कराए थे जिसकी वजह से यहाँ की लाइट्स बंद हो गई। और वायर तो हमने लिया है बट अभी लाइट नहीं लगवाई है, तो धीरे धीरे करके सारे काम हो जाएंगे। ये प्याज कट चुकी है, ये यखनी निकल रही है, यखनी भी तैयार है, और बस अभी थोड़ी देर में बिरयानी तैयार हो जाएगी। और ये हैं हमारे शेफ़ बिरयानी बनाने वाले। 10 से 15 मिनट के अंदर मावा बन के अच्छे से तैयार हो जाएगा। काफ़ी अच्छा थिक हो गया है। और मेरा जो ये बैटर है इसको 15 मिनट तो हो गई है तैयार किए हुए, 15 मिनट और मुझे इसी तरीके से रेस्ट पे रखना है, फिर उसके बाद बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी में 2 कप पानी डाल के रख दिया है चाशनी बनने के लिए, क्योंकि मालपुआ मेरी चाशनी में आने वाला है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने मालपुए चाशनी के अंदर डाल दिए हैं और मैं अब इसको बहुत शानदार अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करने वाली हूँ इसकी। आपने खा लिया? हाँ, रबड़ी और पिस्ते के साथ बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, पिस्ता मैंने बारी बारी काट के रख लिए थे और इनके ऊपर इस तरीके से मैंने पिस्ता डाल दिया है। ये रहा फ्रेंड्स, मालपुए का लुत्फ उठाया जा रहा है। शीरा निकल गया। रात इतने ड्राई वाले तो खाए थे। तो टेस्टी है। अरे भाई टेस्टी कैसे हो गया, हमारे हाथ के मालपुए हैं ये। तो यम्मी। नहीं नहीं नहीं, क्यों आपको अच्छे नहीं लगे? अच्छा, और आपने जो ड्राई वाले खाए थे? नहीं खाए थे। फ्रेंड्स, किंजा का एग्ज़ाम हो गया होगा और मैं यहाँ ट्रैफिक में खड़ी हूँ, तो बस टाइम से मुझे पहुँचना है जल्दी। देखिए फ्रेंड्स, एडिटिंग भी चल रही है और साथ में चल रहा है बिग बॉस। मैं 4 से 5 साल हो गए हैं, मैं बिल्कुल भी बिग बॉस नहीं देख रही थी, लेकिन इस बार बिग बॉस देख रही हूँ। और वो भी किस लिए? क्योंकि हमारा खुद का अपना ग्रेटर नोएडा का कौन गया है? मृदुल। तो मैं मतलब वैसा हम बहुत शौक से देखते थे, लेकिन टाइम टेबल ऐसा बना कि देखने का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन जब से मृदुल गया, और मृदुल हमारा पड़ोसी भी है, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर ही रहता है, तो हमने सोचा इस बार बिग बॉस पूरा देखेंगे। बाय बेटे, किंजा स्कूल जा रही है, 7 बज चुके हैं। नीचे की सारी लाइट्स ऑफ कर देना बेटे। सुबह उठने के बाद बच्चे अगर स्कूल चले जाएं तो सबसे बड़ा काम क्या होता है? घर की सेटिंग, जिसमें मैं अपना बेडरूम, किंजा का बेडरूम कर चुकी हूँ, लेकिन ये अयान का बेड है, इसको ठीक करना है। सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद मेंटेन करना होता है घर को, और उसके बाद फिर अपने आप को। तो फ्रेंड्स, मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।